दोस्तों, डायनासोर एक विशाल और भयानक जीवों की प्रजाति थी जिन्होंने करीब 243 मिलियन साल पहले ट्राइसिक युग में जन्म लिया और 66 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस युग के अंत तक पृथ्वी पर एक साथ राज्य किया। लगभग 16 करोड़ सालों तक धरती पर अपना दबदबा बनाए रखने वाले डायनासोर रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जीवों के वर्ग से संबंध रखते थे। डायनासोर शब्द का पहली बार 1842 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर रिचर्ड ओवन ने प्रयोग किया था, जिसका शाब्दिक अर्थ है भयानक छिपकली। इन विशालकाय जीवों का बोलबाला पृथ्वी के हर महाद्वीप पर था, जहां वे 1500 से अधिक प्रजातियों में मौजूद थे। उनका कद और आकार इतना प्रभावशाली था कि उस समय धरती पर शायद ही कोई अन्य जीव उनके मुकाबले बड़ा नहीं हो सकता था। अरबों साल पहले डायनासोर धरती के सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रमुख जीव थे, लेकिन लगभग 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा विनाशकारी घटनाक्रम हुआ जिसने इन दैत्याकारी जीवों की पूरी तरह से सफाया कर दिया। इस घटना ने न केवल डायनासोरों का अंत किया बल्कि पृथ्वी के इतिहास में एक नया अध्याय भी जोड़ा। ये सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन डायनासोर आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। हालांकि उनका स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। आधुनिक विज्ञान और जीवाश्म रिकॉर्ड इस ओर इशारा करते हैं कि आज के पक्षी दरअसल पंख वाले डायनासोर के ही वंशज हैं। रिवर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीवाश्म प्रमाणों के आधार पर अधिकांश जीवाश्म वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि पक्षी डायनासोर के ही जीवित वंशज हैं। लेकिन ये सवाल है कि क्या किसी विशालकाय डायनासोर की कोई प्रजाति आज भी जीवित हो सकती है? इसका उत्तर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। सबसे पहले आइए 66 मिलियन साल पहले की उस घटना पर गौर करें जब धरती पर मानव सभ्यता का नामो निशान तक नहीं था। तब ऐसा क्या हुआ जिसने इन विशालकाय जीवों का अस्तित्व समाप्त कर दिया? और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। 68 मिलियन साल पीछे उस वक्त जब पृथ्वी पर जीवन अपनी स्वाभाविक रफ्तार से चल रहा था। दिन रात की धूप छाव, प्रकृति की अनूठी सुंदरता और विशालकाय डायनासोर समेत अन्य प्रजातियां बिना किसी चिंता के अपनी जिंदगी जी रही थीं। लेकिन इन सभी को ये अंदाजा भी नहीं था कि कहीं दूर से अंतरिक्ष से उनका विनाश तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। उस समय एक विशालकाय क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की जबरदस्त रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। करीब आज से 66 मिलियन साल पहले ये 15 किलोमीटर व्यास और लगभग 2 ट्रिलियन टन वजनी एस्ट्रोलाइट पृथ्वी के बेहद करीब आ रहा था। कुछ ही क्षणों में ये घातक क्षुद्र ग्रह हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर गया और जैसे ही उसने पृथ्वी के वायुमंडल को छुआ, वायुमंडलीय घर्षण से वह आग के गोले में बदल गया। दृश्य इतना भयानक था कि आकाश में ऐसा लग रहा था कि मानो कोई दहकता हुआ सूरज धरती पर गिरने वाला हो। यही वही क्षण था जिसने धरती के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे किसी दूसरी आकाश गंगा का सूरज सीधे पृथ्वी पर उतर आया हो, वैसे ही ये दृश्य था जब वह विशाल एस्टेरॉयड हमारे ग्रह की ओर बढ़ रहा था। वायुमंडलीय घर्षण से एस्टेरॉयड का आकार सिकुड़कर 10 किलोमीटर के व्यास तक रह गया। कुछ ही क्षणों बाद आग का दहकता हुआ ये गोला पृथ्वी की सतह से टकराया और इस टक्कर ने धरती के इतिहास में एक तबाही का नया अध्याय लिख दिया। टक्कर इतनी विनाशकारी थी कि टकराने के स्थान से करीब 3 लाख क्यूबिक किलोमीटर पृथ्वी की सतह का हिस्सा उछलकर अंतरिक्ष की ओर चला गया। वहीं पृथ्वी पर विस्फोट के कारण अपार ऊर्जा और महाविनाश का माहौल बन गया। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में तापमान एक झटके में 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस दायरे में आने वाले जीव का अस्तित्व गर्मी और रेडिएशन से पल भर में खत्म हो गया। इस घटना ने न केवल धरती के भौगोलिक स्वरूप को बदल दिया बल्कि कई जीवों की प्रजातियों को नामो निशान मिटा दिया, जिसमें शक्तिशाली डायनासोर भी शामिल थे। ये टक्कर हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु विस्फोट से अरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। इस भयानक टकराव के बाद उस जगह से धूल और राख का ये विशालकाय गुब्बार उठा, जिसने कुछ ही पलों में पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लिया। ये धूल का गुब्बार इतना बड़ा और खतरनाक था कि उसने पृथ्वी को एक ऐसी मोटी धूल के चादर से ढक दिया था जिससे सूरज की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थीं। लेकिन ये विनाश की बस शुरुआत थी। आने वाले वर्षों में ये तबाही और भी विशाल रूप लेने वाली थी। इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के कारण पृथ्वी के केंद्र बिंदु में एक भीषण
कंपन उत्पन्न हुआ, जिसने कुछ ही क्षणों में एक तीव्र भूकंप का रूप ले लिया। इस भूकंप के परिणाम स्वरूप समुद्री क्षेत्रों में ऊंची ऊंची सुनामियों की लहरें उठी और जल प्रलय का तांडव शुरू हो गया। ये टक्कर न केवल धरती की सतह को हिला रही थी, बल्कि इसका प्रभाव समुद्रों में तबाही मचा रहा था। टक्कर के बाद की तराई खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद अंतरिक्ष में फेंके गए पृथ्वी के टुकड़े वापस वातावरण में प्रवेश करने लगे। वे जलते हुए उल्का पिंडों की तरह वापस धरती पर बरसने लगे, मानो आसमान से तबाही की एक और लहर आ रही हो। ये आग बरसाने वाला मलबा पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में गिरा, जिसने पहले से ही अस्त व्यस्त हो चुकी दुनिया को और भयानक स्थिति में धकेल दिया। वह मलबा जो अंतरिक्ष में बिखर गया था, अब आग के गोलों की तरह वापस धरती पर बरसने लगा और इसके साथ ही एक और भयानक विशाल लीला शुरुआत हुई। आसमान में धूल और राख की मोटी परत जम गई। इस परत के कारण सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पा रही थीं। इस अंधकार और धूल भरे वातावरण ने पृथ्वी के तापमान को 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। सूर्य के प्रकाश के बिना धरती के पेड़ पौधे धीरे धीरे मुरझाने लगे और सूखने लगे, जिससे पृथ्वी की हरियाली खत्म होने लगी। सबसे पहले इस तबाही का शिकार हुए शाकाहारी डायनासोर और अन्य शाकाहारी प्रजातियां। भोजन की कमी और सूखते वनस्पतियों के कारण इन प्रजातियों ने धीरे धीरे दम तोड़ दिया। अब बारी थी मांसाहारी जीवों की। शाकाहारी प्रजातियों के खत्म होने के बाद डायनासोर के सामने भोजन का संकट और गहरा हो गया था। भूख से तड़पते मांसाहारी डायनासोरों ने आपस में ही संघर्ष शुरू कर दिया। भोजन की कमी से निपटने के लिए डायनासोर के एक समूह ने दूसरे समूह पर हमला करना शुरू कर दिया। जो अधिक शक्तिशाली और ताकतवर होता था, वह कमजोरों को मारकर अपना पेट भरता था। इस तरह एक दूसरे का शिकार करते हुए वे धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ते चले गए। करीब 1 साल बाद डायनासोर की प्रजाति 70% से 80% तक प्रजातियां भोजन और पानी की कमी के कारण विलुप्त हो गयीं। जो 20% डायनासोर बचे थे, वे भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक दूसरे का शिकार करने लगे। कुछ ही समय में ये महान प्रजातियां पूरी तरह से खत्म हो गयीं। लेकिन इसी दौरान एक और प्रजाति थी जिसने खुद को इस विनाश से बचा लिया। वे थे मैमल्स। उस समय के छोटे छोटे स्तनधारी जीव जो डायनासोर के हमलों से बचने के लिए जमीन के अंदर बिलों में रहते थे। यही मैमल्स आगे चलकर नई प्रजातियों के रूप में आए थे। जब एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने अपनी विनाश लीला फैला रहा था, तब छोटे छोटे मैमल्स अपने बिलों में छुपकर उस तबाही से सुरक्षित रहे। जैसे जैसे पृथ्वी पर भोजन की कमी बढ़ती गई, इन जीवों ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो भी मिला वो खाने की आदत डाल ली। इसी अनुकूलता और जुझारूपन के चलते वे धीरे धीरे पृथ्वी के नए शासक बने और धरती पर जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी पर छाए घने बादल छटने लगे और एक बार फिर से सूर्य की किरणों ने धरती को रोशन किया। बसंत का आगमन हुआ और प्रकृति ने अपनी सुंदरता का एक नया रूप दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे चारों ओर हरियाली फैलने लगी। हालांकि इस बार धरती पर एक की कमी थी। वह थे विशालकाय डायनासोर जो कभी इस ग्रह पर राज किया करते थे। अब वे नहीं थे। लेकिन ये नया युग नई प्रजातियों के कास का था। जिन छोटे छोटे मैमल्स ने उस विनाशकारी तराई से खुद को बचा लिया था, अब वे भविष्य की आधारशिला रखने वाले थे। समय के साथ साथ मैमल्स विकसित होते गए और धरती पर जीवन की नई रूपरेखा बनने लगी। इस विकास के क्रम में एक नई प्रजाति ने जन्म लिया जो आज हमारे इस ग्रह पर राज कर रही है। वह थी मानव जाति। कुछ विद्वानों का मानना है कि डायनासोरों के अंत का कारण केवल एस्टेरॉयड नहीं था, बल्कि बड़े पैमाने पर हुए लावा विस्फोट था। इस विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पृथ्वी के इतिहास में इस तराई ने न केवल एक युग का अंत किया, बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी की, जिसमें नई प्रजातियों ने धरती पर अपनी पहचान बनाना शुरू की। डायनासोर के अंत तक जुड़ी उल्कापिंड थ्योरी कुछ प्रमाणों और डायनासोर के जीवाश्म से मिले तथ्यों पर आधारित है। यही थ्योरी ठीक वैसे ही सर्वमान्य है जैसे ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है। लेकिन क्या सच में बिग बैंग थ्योरी पूरी तरह से सही है, ये कहना मुश्किल है। यह एक दिलचस्प चर्चा का विषय है जिस पर हम भविष्य में अवश्य बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक सवाल बार बार उड़ रहा होगा, क्या उन विशालकाय डायनासोर की कोई प्रजाति अभी भी जीवित हो सकती है? इसका जवाब है हाँ। हालांकि आज विज्ञान ने अंतरिक्ष की गहराइयों तक
अपने कदम बढ़ा लिए हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हम अभी तक अपनी पृथ्वी को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। आज भी धरती पर हजारों ऐसे स्थान हैं जो इंसानों की पहुंच से अभी भी दूर हैं। क्या इनमें से कहीं कोई जीवित डायनासोर की प्रजाति छिपी हो सकती है? ये विचार जितना रोमांचक उतना ही विशालकाय भी है। कुछ रहस्यमय स्थान आज भी ऐसे हैं जिसके बारे में विज्ञान को भी आज तक जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसे में ये भी मुमकिन है कि डायनासोर की प्रजाति जिसे हम विलुप्त मान चुके हैं, इन अज्ञात इलाकों में आज भी डायनासोर जीवित हो सकते हैं। इसका इतिहास गवाह है कि विज्ञान ने विशालकाय प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया था, लेकिन वे प्रजातियां वर्षों के बाद फिर हमारे सामने आ गईं। अफ्रीका के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों ने समय समय पर डायनासोर जैसे दिखने वाले विशालकाय भयावह जानवरों को देखने का दावा किया है। तो क्या ये संभव है? आज की वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम एक और नई जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।